दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ी तो दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए, ये बताए। आपको बता दें कि मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी, लेकिन अब नजरें इस बात पर कि ये जो मोटी चादर स्मॉग की प्रदूषण की ओर रखी है दिल्ली एनसीआर ने, आखिर इसका निदान कैसे ढूंढा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहा है। इधर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसानों को कोसना एक फैशन सा बन गया है। सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दिल्ली में 70% प्रदूषण की वजह धूल, पटाखे, गाड़ियां हैं, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर इधर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाम 5 बजे आज आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदूषण कम करने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वातावरण मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव शामिल होंगे। अमित शाह के यूपी के दौरे का आज दूसरा दिन। आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, आजमगढ़ को एसपी शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद का अड्डा माना जाता था। अब मां सरस्वती का धाम बनने जा रहा है आजमगढ़। काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया। अमित शाह ने संबोधन के दौरान यूपी में इस बार 300 के पार का नारा भी दिया। साथ ही जैम की बात करते हुए शाह ने कहा, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने जैम लाया, लेकिन यहाँ जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम का मतलब है मुख्तार। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन में शामिल हुए शाह। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, मुझे गुजराती से ज्यादा हिंदी से प्यार है। हमें अपनी राजभाषा को और मजबूत करने की जरूरत है। आजमगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्वांचल से किया हर वादा पूरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की धुरी बन रहा है। अखिलेश पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की छवि खराब की। ये लोग जाति के नाम पर लोगों को बांटते थे। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के विजय रथ के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। योगी के गढ़ में अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। अखिलेश की रैली में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है।
इधर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथे लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग महंगाई को कम करने की बात कहते थे उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। विकास के सपने दिखाने वाले सुन लें, यूपी में बदलाव होकर रहेगा। बीजेपी सरकार ने निषाद भाइयों को धोखा दिया है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज मेरठ में होने वाली रैली रद्द हो गई है। ओवैसी की सभा से पहले पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं होने का हवाला देकर टेंट हटा दिए। ओवैसी बोले, हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, इसका असर चुनाव में दिखेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा, प्रदूषण से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए। आपको बता दें कि मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है। सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली में 70% प्रदूषण की वजह धूल, पटाखे, गाड़ियां हैं, उस पर भी लगाम लगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाम 5 बजे आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदूषण कम करने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वातावरण मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव शामिल होंगे। उधर दूसरी ओर दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर सियासत शुरू है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। न्यायालय ने जो भी कहा है, मुझे लगता है कि सही कहा है, क्योंकि इस तरह जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे चाहे वो डेंगू के केसेस हों या फिर पॉल्यूशन से नुकसान हो, बीमारियां हो, तो उसमें दिल्ली सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने दिल्ली में आज प्रदूषण का हाल कल से ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है। अगले 3 दिन स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी भी है। CPCB ने बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली का AQI का लेवल 462 दर्ज किया गया है। त्रिपुरा हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में बवाल जारी है। हिंसा के विरोध में अमरावती में 2 दिनों से बवाल देखने को मिल रहा है। हिंसा के विरोध में कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। अमरावती में धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र में मचे बवाल को लेकर सरकार ने हालात को सामान्य बनाने के लिए नांदेड़, नासिक, अमरावती, मालेगांव में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। तो वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सभी नागरिकों से शांति की अपील की। दूसरी ओर बीजेपी में महाराष्ट्र में हुई अचानक हिंसा पर उद्धव सरकार को घेरा है। इसी तरीके का बंगाल पैटर्न आज हम नांदेड़, अमरावती, मालेगांव में देख रहे क्या, इसका जवाब उद्धव जी ने देना चाहिए। और ये रजा एकेडमी आज ये करनी नहीं है, कुछ सालों पहले भी इन्होंने आजाद मैदान में भी इस तरीके की हरकतें की थी। तो या तो ये स्टेट गवर्नमेंट उनको बैन करे या तो उनका खात्मा कैसा करना है वो हमको महाराष्ट्र की हित में देखना। सलमान खुर्शीद के समर्थन में आई PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती। RSS पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी और RSS दोनों सांप्रदायिक संगठन हैं। दोनों ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया है और देश में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा करवाकर सियासत कर रहे हैं। ISIS और बोको हराम से कंपेयर किया है। हाउ डू यू सी मैडम? देखिए, हिंदुत्व बीजेपी नहीं है, RSS नहीं है, वो कम्युनल पार्टीज है और उनको हिंदुत्व के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मुआवजा देने पर पंजाब बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। पंजाब बीजेपी महासचिव सुभाष शर्मा ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस हमेशा से देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ रही है। आरोपियों को मुआवजा देना कांग्रेस की मिली भगत साबित करता है। शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पटियाला से जसपाल सिंह, बलाचौर से सुनीता चौधरी और शाहकोट से बचित्तर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना पर चल रही सियासत की आग अब बिहार जा पहुंची है। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया। खालिद अनवर ने विभाजन को लेकर जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में सीओ समेत कई जवान जख्मी हो गए। आतंकियों ने असम राइफल्स के अधिकारी के काफिले पर हमला किया। बताया जा रहा है कि मणिपुर के चुरा चांदपुर में आतंकियों ने हमला किया। हमले में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, सर्च ऑपरेशन जारी।
दिल्ली में 10% तक महंगी हुई शराब। दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शराब बेचने की व्यवस्था को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह का बंगला गिराने को लेकर नोटिस सामने आया था, उस पर रोक लग गई है। जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जेडीयू को दिए निर्देश। जेडीए को 7 दिसंबर तक यथास्थिति कायम करने का आदेश दिया गया है। आवाज की दुनिया में उभरते हुए सिंगर अमृत के गानों ने लोगों को मदहोश किया हुआ है। हाल ही में रिलीज हुआ ये गाना युवाओं का पसंदीदा ट्रैक बना हुआ है। उनकी आवाज का कमाल है कि लोग अमृत के गाने को दीवानगी की हद तक पसंद कर रहे हैं। स्वैग से भरे अमृत के रैप वीडियो मेरी कहानी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचाया हुआ है। कलम और विचारों से राब्ता ख्वाब था, अगला जाने उसका नाम, समझे उसकी सोच और ठोके दो सलाम। बाप बोला कमा जैसे चाहे सिवाय पैसे तू हराम के, साफ ज़हन जिनका जीते वही शान से ध्यान दे। मेरी इस बात पर तात्पर्य है कि लकीरें नहीं हाथ पर। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने भी अमृत के गाने को लॉन्च किया। रिलीज होते ही गाना सोशल मीडिया पर छा गया। लॉन्चिंग सेरेमनी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत गायक जसबीर जस्सी, तबला वादक राजकुमार मिश्रा, गजल गायक अहमद हुसैन मौजूद रहे। इस मौके पर मीका सिंह ने अमृत के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसका रैप जो वो पार्टी सॉन्ग नहीं है, रियलिस्टिक है, बहुत रियल लाइफ के ऊपर इन्होंने रैप लिखा है। सो हमने 1-2 घंटे में डिसाइड करा कि हमने वीडियो शूट करना है। एंड वी शॉट द वीडियो, फिर टाइम निकाल के बाद हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अपने शागिर्द के लिए 1-2 लाइनें आपकी तरफ? नहीं, मेरा शागिर्द नहीं है ये, अलग है इसका रैप। इज ए वेरी कोरोना के कहर के बीच केरल में नोरो वायरस की दस्तक। वायनाड में 11 छात्रों में नोरो वायरस की पुष्टि। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने नए वायरस के खिलाफ सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई। 24 घंटे में 11,850 नए मामले सामने आए। बीते एक दिन में 555 कोरोना मरीजों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,36,000 पर आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।